हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं आपको करवाऊंगा। ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल पेपर में बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंड में है ना। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और पिछले पहले दो भी जो हमने किए थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही थे। बट आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एल एंड जी पार्टनर्स है यहाँ पे फर्म में, है ना, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। देखिए यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि इन्होंने डीड को जो है वो क्रिएट नहीं किया है। ठीक है। तो आपको भी पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे अब। तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 6 लाख रुपीज है ना, एल की। एंड जी की जो है वो 4 लाख रुपए है कैपिटल की। ठीक है। तो ये जो 6 लाख रुपए की कंट्रीब्यूट कर रहा है एल कैपिटल, और जी कितने की कर रहा है, 4 लाख रुपए। तो एल विदड्रॉ कर रहा है, विड्रू 60,000 एंड जी जो है वो 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स दी गई हैं। 60,000 इसकी ड्राइंग है और जी की जो है 40,000 है पूरी साल की। तो जी मेट एन एक्सीडेंट एंड एल ऑन हैंडल बिजनेस फॉर 1 मंथ। देखिए ये जो है यहाँ पे ये ऑन लिखा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जो जी का एक्सीडेंट हो गया है, जो ये जी है दूसरा पार्टनर है ना, जिसने 4 लाख की कैपिटल लगाई है, तो इसका एक्सीडेंट हो गया है। और एल जो है वो अकेला मतलब 1 महीने के लिए फॉर 1 मंथ हैंडल कर रहा है बिजनेस को। तो एल एडवांस से एल एडवांस 2 लाख रुपीज टू द फर्म फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, लिखा है ये फेस्टिवल सीजन। देखिए फेस्टिवल सीजन चला हुआ है। तो जो एल है वो 2 लाख रुपए एडवांस यानी कि 2 लाख रुपए लोन दे रहा है फर्म को 2 महीने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ओके। तो जी फील्स प्रॉब्लम इन अटेंडिंग द बिजनेस। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि जी का एक्सीडेंट हो चुका है और जी को ऐसा लगता है कि वो बिजनेस को अटेंड नहीं कर सकता। तो सो ही आस्क्ड द एल, तो उसने एल को पूछा है, एल हिज डिजायर टू इंट्रोड्यूस हिज वाइफ, कि वो अपनी जगह जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो एज अ पार्टनर जो है एडमिट करना चाहता है, एज अ पार्टनर यहाँ पे लिखा गया है। बट एल यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है, एल ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, है ना। तो और यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये सारे के सारे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सारा का सारा एल और जी से रिलेटेड है ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाया था कि यहाँ पे हम लिख देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई टू रिसॉल्व द इश्यूज। ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है एलजी से रिलेटेड है ना, एक ही क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि डीड नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे एल वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए एल क्या चाहता है कि कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉफिट का। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इक्वल रेशो में होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे कि एल इज रॉन्ग, है ना, एल इज रॉन्ग। प्रॉफिट शैल बी, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो। ओके। तो प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, जी वॉन्ट्स दैट एल शुड पे इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा ड्राइंग्स। तो जी क्या चाहता है कि जो एल है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करे, है ना, ₹20,000, है ना। इसकी देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्राइंग क्या है, कितनी है एक्स्ट्रा ड्राइंग इसकी, 20,000 की एक्स्ट्रा ड्राइंग है एल की। ओके। और 5% के हिसाब से 5% पर एनम के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट पे करे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर डीट नहीं बनता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे कि जी इज रॉन्ग, है ना, जी इज रॉन्ग। सो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज,
नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर की जो ड्राइंग होगी उस पे कोई भी जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि एल वॉन्ट्स ही शुड बी अलाउड अ सैलरी। देखिए एल एल क्या चाहता है कि उसको 30,000 रुपए सैलरी दी जाए, है ना, क्योंकि वो अकेला बिजनेस को रन कर रहा है, अलोन, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप डील नहीं बना हो तो कोई भी सैलरी अलाउ नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एल इज रॉन्ग, है ना, एल इज रॉन्ग। सो सैलरी इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर and any partners, है ना, in the absence of partnership deed। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो है वो कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी किसी भी पार्टनर को। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। उसके बाद एल वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसने जो फर्म को लोन दिया था 2 लाख का, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, उस पे 12% का इंटरेस्ट जो है वो मांग रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये बात मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे बताई थी, है ना, कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल, है ना, 6% के हिसाब से जो है वो पे किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे स्टूडेंट की इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट 6%, है ना, दैट इज। तो वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख का लोन है, उसके ऊपर जो है वो 6 मंथ का लगेगा पर एनम के हिसाब से, पूरी साल का, है ना, 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम टू एल। ठीक है। पर अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि 2 महीने के लिए लिखा है ना, ड्यूरिंग द फेस्ट फॉर 2 मंथ। तो 2 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिया जाएगा। जितने टाइम के लिए लोन दिया जाता है उतने टाइम का लगता है ना। और यहाँ पे जो है वो पर एनम वर्ड, देखिए पूरी साल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो 6% के हिसाब से होगा। बट यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन अगर मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट, है ना, ऑन एल्स लोन अगर आपने करनी होगी तो वो कैसे आएगी, इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो जाएगी। देखिए 2 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 6/100, है ना, पर मल्टीप्लाई होगा 2/12 से। 2/12 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे 2 महीने के लिए दिया जा रहा है ना। ओके, तो 2 महीने का जो है वो कितना बनता है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये हो गया पूरी साल का। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो 2,000 रुपए। ठीक है। ओके। तो ये वाली जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम टू एल, है ना। तो जो है यहाँ पे जो एल है वो रॉन्ग है, अपने डिसीजन, अपने क्लेम के लिए वो रॉन्ग है ना। तो ऐसा भी आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप आगे ऐसे लिख सकते हैं कॉमा लगा के, सो एल इज रॉन्ग, है ना, फॉर हिज क्लेम, है ना कि ओके। बाकी ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है इसको आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, सिर्फ आपने क्लेम तक ही लिखना है।
ओके जी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे वो है जी वॉन्ट्स हिज वाइफ एम शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, है ना। सो टू स्ट्रेंथन द बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि इसने बोला था कि उसकी जो है वो उसको प्रॉब्लम है बिजनेस को अटेंड करने में, और वो एल से पूछता है कि वो अपनी वाइफ को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, और उसकी वाइफ है एम, है ना। तो उसने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी प्रपोजल पे ऑब्जेक्शन लगा देगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो उसको क्या होगा स्टूडेंट, वो एडमिट नहीं हो सकता, है ना। सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि जी इज रॉन्ग, है ना। जी इज रॉन्ग विदाउट विदाउट द कॉन्सेंट, कॉन्सेंट यानी कि सहमति, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द ऑल एग्जिस्टिंग, यानी कि पुराने जो पार्टनर होते हैं उनको बोला जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नो न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, ठीक है। तो फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ये 5 ट्रांजैक्शन थी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको आ सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।